व्हाट वाज योर मंत्र ऑफ इन्वेस्टिंग? लाइक गोल्ड बॉन्ड भी करना है, म्यूचुअल फंड भी करना है, स्टॉक्स भी करना है, या आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे? व्हाट वाज योर थ्योरी? मैं अपना टैक्सेशन खुद ही करता था, इवन जब मैं सेल कर रहा था, क्योंकि एक बार मुझे बहुत बड़ा हिकअप्स पता चला, क्योंकि मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर डिपेंड हो गया था और छोटे शहर में रहता था। तो क्या होता है कि आप अपना स्टेटमेंट दिखाते हैं, उनके अंदर एक लालच आ जाता है, वो आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, और वही मेरे साथ भी हुआ। और जब मैंने उसमें डीप में गया और पढ़ाई शुरू किया, तो फिर बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, आपका तो कोई टैक्स बनता नहीं था। तब मैंने रियलाइज़ किया कि अगर आप अपने पैसे को आप नहीं मैनेज करोगे तो दूसरा आपसे अच्छा मैनेज नहीं कर सकता 100%। तो इफ़ यू आर अर्निंग, यू नो हाउ टू इन्वेस्ट बाय योरसेल्फ, यू टेक हेल्प ऑफ प्रोफेशनल, बट ओनली व्हेन यू नो थिंग्स। आप ब्लाइंडली किसी पे भी ट्रस्ट मत करो। बहुत सही है। तो जब टैक्सेशन के बारे में मैंने अध्ययन शुरू किया और कैसे टैक्स फाइल किया जाता है, उसमें भी समय लगा, लेकिन मैं उस चीज़ों को समझ पाया कि जब आपकी अर्निंग कितनी है, कितना टैक्स बनता है और कैसे टैक्स पे करते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट जो लोग कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं, उनको ये ज़रूर समझना चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोग शिप पे रहते हैं तो एनआरआई स्टेटस होता है, एनआरआई का टैक्स का क्या प्रोविज़न है। तो जब तक मैं शिप पे काम करता रहा, एक्टिव सेलिंग, दैट इज़ टिल 2020, मैं म्यूचुअल फंड को ही चुना, क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं था। क्योंकि मैं अगर शिप पे रह के म्यूचुअल फंड करूंगा तो मेरा फोकस कहीं और होगा, और वो मेरे लिए एक तरह से अन्याय ही होगा। मतलब स्टॉक्स करूंगा, अगर आप स्टॉक्स में जाऊंगा, म्यूचुअल फंड आप करते थे, मेरे प्रोफेशन के साथ वो अन्याय होगा। मैं उतना समय व्यतीत नहीं कर पाऊंगा अपने इन्वेस्टमेंट पे, इसलिए मैं जानता था, लेकिन मैंने उस पर कभी कंसंट्रेट नहीं किया। ओनली म्यूचुअल फंड से 2020? ओनली म्यूचुअल फंड। ओके।